बुखलाहट की शिकार हुकूमत इस प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। और इस समय खेल के मैदान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। 15 फरवरी को वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान नहीं खेलेगा। इंडिया के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी का मैच नहीं होगा। यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा मगर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। तो रहने दो फिर। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया आईसीसी को सबक सिखाने का और बीसीसीआई को सबक सिखाने का। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे। तो अब क्योंकि बहुत हो गया, इन्होंने बड़े हमारे साथ हाथ किए। नाराज तो न होगा वह तो हो भी जाएगा तो क्या करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान को तो आदत ही है उड़ता हुआ तीर अपने अंदर लेने की, और इस बार तो इसने वाकई में एक ऐसा तीर अपने अंदर ले लिया है कि अब न उगलने को बनता है न खाने को बनता है। पाकिस्तान की अभी यही परिस्थिति बनी हुई है कि इसने बोल तो दिया कि हम भारत और पाकिस्तान का जो मैच 15 फरवरी को होने वाला है उससे बॉयकॉट करते हैं, लेकिन भाई अब ये फंस गया है अपने ही इस बड़बोलेपन के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। हाँ, तुमने ठीक कहा है शरीफ बदमाश, ये सियासी फैसला हो भी नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में सियासी फैसले तो लिए ही नहीं जाते। आज से पहले भी कभी कोई सियासी फैसला पाकिस्तान ने नहीं लिया और आगे भी वो सियासी फैसले नहीं ले सकती। उसका एक कारण है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासत होती नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सरकार बनती ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो फैसले होते हैं ना वो सैन्य फैसले होते हैं, और ये जो फैसला है ये भी सियासी फैसला नहीं है, सैन्य फैसला है। मुनीर गया होगा तेरे पास, जाके तेरे कान में बोला होगा कि ये बोलना है, और तू आके ना मीडिया के सामने पपेट की तरह बोल रहा है कि हमने ये फैसला लिया। दरअसल ये फैसला मुनीर का था, तुम्हारे उस फील्ड मार्शल का। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की जो आर्मी है, तुम्हारा ये जो फील्ड मार्शल मुनीर की जो सेना है, इसको जो मूल काम है लड़ना, सेना का जो मूल काम है लड़ना, उसको छोड़ के बाकी सारे काम करने आते हैं। तेल पानी साबुन सब सेना भेजती है, सिर्फ एक जो सेना का मूल काम है युद्ध, वो नहीं करती। जब युद्ध का समय आता है तो तुम्हारा ये फील्ड मार्शल मरियम के पल्लू में जाके छुप जाता है। जानो देख लो मिट गई दूरियां, हूं यहाँ। चलिए दोस्तों, जो पाकिस्तान ने जो ये उड़ता हुआ तीर लिया है, इसकी दरअसल शुरुआत कहाँ से हुई थी इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर जानेंगे कि ये सियासी फैसले हैं कि नहीं है। आपको ध्यान होगा दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर काफी लंबे समय से एक विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी घटना थी 18 दिसंबर 2025 की, जब बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू दीपू चंद्र दास को कुछ लोगों ने घेर के पीट के और उसको जिंदा जला के मार दिया था। जब ये घटना घटी थी तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी काफ़ी निंदा की गई थी, भारत ने भी काफ़ी निंदा की थी। एक हिंदू मुस्लिम एक कॉन्फ्रेंस बन गया था, एक सांप्रदायिक घटना के एंगल से इसको देखा जाने लगा था। और उसी पीरियड में भारत के अंदर जो KKR है, कोलकाता नाइट राइडर, उसने एक बांग्लादेश के खिलाड़ी का ऑक्शन किया था 9 करोड़ 20 लाख रुपए में, जिसका नाम था मुस्तफिजुर रहमान। अब भाई ये जब एक सांप्रदायिक कॉन्फ्लिक्ट बन गया था तो फिर देश के अंदर एक नेगेटिव हवा चल गई थी कि ये जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है इसको बाहर करो। ठीक है, तो फिर उसको देखते हुए BCCI ने उग्र सांप्रदायिक नीति समूह को ध्यान में रखते हुए मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन से मतलब फ्री करने का आदेश निकाल दिया था। तो फिर कोलकाता नाइट राइडर ने मुस्तफिजुर रहमान को कॉन्ट्रैक्ट मुक्त कर दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। ठीक है, बांग्लादेश को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पाकिस्तान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वर्ल्ड कप का जब शेड्यूल डिसाइड होता है, वर्ल्ड कप का जब प्रोग्राम बनता है तो भाई वो प्रोग्राम तो बहुत महीनों पहले बन जाता है। कहाँ पर कौन सा मैच किस टीम के साथ खेलना है, कहाँ पर कौन सा मैच किस टीम के साथ खेलना है। तो यहाँ तक बांग्लादेश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सिक्योरिटी रीजन्स, कोई इशूज़ नहीं थे। ठीक है, बांग्लादेश का सारा शेड्यूल फिक्स हो चुका था। पाकिस्तान के साथ जो सिक्योरिटी रीजन्स को लेके पहले ही श्रीलंका के अंदर उनके जो मैच है वो फिक्स कर दिए थे ICC ने कि उनको श्रीलंका में न्यूट्रल वैल्यू पर जाके खेलना है। यहाँ तक न पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम थी न बांग्लादेश को कोई प्रॉब्लम थी मुस्तफिजुर रहमान को निकालने से पहले तक।
कोई सिक्योरिटी रीजंस नहीं थे, कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं थे। यहाँ से इश्यूज शुरू होते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और उन्होंने फिर आईसीसी को लेटर लिखा कि भाई भारत में हमारी टीम अगर खेलने जाएगी तो उसको सिक्योरिटी को लेके ना कुछ इश्यूज है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे जो मैच हैं ये भी पाकिस्तान की तरह न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं। अब भाई आईसीसी उधर से जवाब दे रहा है कि इतने शॉर्ट पीरियड में, इतने शॉर्ट नोटिस पर हम ये नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी एक प्लानिंग होती है, पूरे मैच फिक्स हो गए, स्टेडियम फिक्स हो गए, होटल्स फिक्स हो गए, सारी चीज़ फिक्स हो गई। अब ये बिल्कुल 15 फरवरी नज़दीक आ चुकी है, 15 फरवरी को मैच शुरू होंगे, तो इतने शॉर्ट नोटिस में हम ये ऐसा नहीं कर सकते। कल को दूसरा देश भी बोलेगा कि हमारे मैच शिफ्ट कर दो। आईसीसी ने तुरंत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साफ बोल दिया कि भाई हम नहीं करवा सकते, अब आप सोच लो आपको क्या करना है। बांग्लादेश ने सोच समझ के और फिर डिसीजन लिया कि भाई अब हम पूरे वर्ल्ड कप का बाइकआउट करते हैं, और उन्होंने वर्ल्ड कप बाइकआउट कर दिया। यहां से उड़ता हुआ तीर लिया इसके बड़े भाईजान ने, यानी कि पाकिस्तान ने। भाई क्या जरूरत थी? वही हुआ जी जिसका डर था। और क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने से बड़ी लकड़ी अपने पीछे ले ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जिसका डर था। पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं था, कोई रोल नहीं था, उसके अलग मैच हो रहे थे, फिर उड़ता हुआ तीर लेने की जरूरत क्या थी? यहां से पाकिस्तान ने उड़ता हुआ तीर लिया और बोले कि भाई हमारा छुटंकू भाई नहीं खेल रहा तो हम भी नहीं खेलेंगे। मतलब पूरे मैच का बॉयकॉट नहीं किया, पूरे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट नहीं किया। भारत का 15 तारीख वाला जो श्रीलंका के न्यूट्रल वेन्यू पर मैच होने वाला था, वो मैच हम बायकॉट करते हैं। यानी कि पाकिस्तान ने, पीसीबी ने बीसीसीआई से मतलब खुंदस निकाली, मतलब बीसीसीआई से उनको प्रॉब्लम थी। अरे यार, बांग्लादेश को बाहर निकालने का, बांग्लादेश को जो सिक्योरिटी रीजंस जिनसे उनका मतभेद चल रहा था, वो बीसीसीआई से थोड़ी ना चल रहा था, वो तो आईसीसी से चल रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड से। और भाई साहब ये T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है ये आईसीसी इवेंट है, आईसीसी करवा रही है भाई, बीसीसीआई नहीं करवा रही। बीसीसीआई से तो इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर तुमको प्रॉब्लम होनी थी तो आईसीसी से होनी थी, और तुमको कहना था कि आईसीसी ने अगर बांग्लादेश को नहीं खिलाया तो हम भी नहीं खेलेंगे, यानी कि हम भी सारे के सारे जो मैच है वर्ल्ड कप के उनसे बायकॉट करते हैं। ये फैसला पाकिस्तान को लेना था। पाकिस्तान ने क्या लिया? सिर्फ भारत का जो मैच है वो नहीं खेलेंगे। भाई क्या बीसीसीआई से तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी क्या? बीसीसीआई ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया क्या? और भाई तुम्हारे साथ तो आईसीसी ने भी कुछ नहीं किया, तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन तुम्हें तो आदत है ना उड़ता हुआ तीर लेने की। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब ले लिया ना, अब भुगतो। अब तुम्हारी हालत ये हो गई है कि वो छछुंदर तुम्हारे गले में फंस गया है, न साले उसको उगल सकते हो न गिटक सकते हो। तुम्हारे जो ये छटंकू क्रिकेटर है ना, रिटायर्ड क्रिकेटर, ये तनवीर जैसे बोलते हैं कि हम पैसे के भूखे नहीं है, हमें पैसे नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने आज ये फैसला किया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इस टीम के साथ नहीं खेलेंगे। अब जिसने जो मर्जी करना है, डर गए, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, वो जो मर्जी करना है, फैसला लिया, नहीं ठीक है, नहीं चाहिए भाई पैसे हमें, जाओ बाढ़ में जाओ, तुम नहीं चाहिए हमें पैसे, हम तुम्हारे फैसले पे नहीं चलेंगे जो तुम हमारे साथ ज्यादती कर। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर जाके तुमने कटोरा लेके भीख ना मांगी हो। तो भाई पैसे के लिए तो तुम पैरों में घुंघरू बांध के भी नाच सकते हो। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं, घर में किसी से मत कहना कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। ठीक है, तो ये मत कहो कि हम पैसे के लिए नहीं करते। हाँ, अब तुमने मैच का बॉयकॉट किया है, सुनने में आया है कि पाकिस्तान के अंदर 12 तारीख को कोई इलेक्शन भी है, तो हो सकता है तुम्हारी जो गवर्नमेंट है, तुम्हारी सेना है, वो पब्लिक को थोड़ा मूर्ख बना रही हो कि भाई थोड़ा इलेक्शन हो लेते हैं, इलेक्शन के बाद में हम यू टर्न ले लेंगे। मैच तो तुम्हें खेलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जो सैंक्शंस लगेंगे,
तुम्हें वर्ल्ड कप से ही नहीं पूरे विश्व क्रिकेट से भी बाहर होना पड़ सकता है। तुम्हारी जो टीम है वो बैन भी हो सकती है। ले दे के क्रिकेट बचा है तुम्हारे यहाँ, वो भी थोड़ा बहुत बचा है, ज्यादा उसमें भी दम नहीं है, टीम में दम नहीं है। तुम्हारे ऊपर इतने सैंक्शंस लग जाएंगे, इतने सैंक्शंस लग जाएंगे कि तुम्हारी कमर टूट जाएगी भाई। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। और आप बाइकआउट करोगे और आईसीसी छोड़ देगा? आप बाइकआउट करोगे और आईसीसी छोड़ देगा? ठीक है जी, बाइकआउट कर दिया, बट आईसीसी डंडा लेगा ना, उस पर कील लगा के, उस पर तेल लगा के, आपको उल्टा टांग के कर देगा। फिर तेल की तो दर्द होगी, लेकिन जो कील के चुभने की दर्द होगी ना, वो सिर्फ फिर हमारी क्रिकेट को नहीं होगी, हमारे प्लेयर्स को भी होगी, क्योंकि उनके कैरियर खत्म हो जाएंगे। यार प्लेयर ना किसी लीग में बिकेंगे, ना हमारी लीग खेली जाएगी, ना बायलैटरल सीरीज होगी, ना टूर्नामेंट होंगे, खत्म। बांग्लादेश रीजन दे के बाहर हुआ है, समझ आती है? आप ना रीजन दे के बाहर, मतलब आप चलो जी, क्या रीजन आपका जी आप इंडिया से मैच नहीं खेल रहे? वजह कि जी आईसीसी ने ज्यादती की है इंडिया बांग्लादेश के साथ। चलो जी, आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, आईसीसी का इंडिया से क्या लेना देना है? बेशक जयशाह एक इंडियन है, लेकिन आईसीसी का इंडिया से क्या लेना देना? आप ही कहते हो ना कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं ले गया, नहीं तो आप आईसीसी पे कुछ गेम करो ना, आप इंडिया पे गेम क्यों कर रहे हो? आप बोलो कि जी आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती किया तो हम नेदरलैंड के साथ भी मैच नहीं खेलेंगे, वो भी तो आईसीसी की टीम में, आईसीसी की वो मेंबर्स में आते हैं ना। अगर इंडिया आता है तो वो भी आते हैं। स्पेशली आपने इंडिया को क्यों चूज किया? क्योंकि आप इंडिया को टीज करना चाहते हो, नीचा दिखाना चाहते हो, आप तंग करना चाहते हो। अगर आपका इंडिया से सेमीफाइनल या फाइनल में मैच पड़ गया, फिर क्या करोगे? फिर भी बाइकआउट कर दोगे। अब बच्चों, आईसीसी क्या करने लगे? अब जयशाह आपके साथ वो करेगा ना भाई, आप सीधी बात बता रहा हूं। अब जयशाह आपके अंदर वो डालेगा, और ऐसा डालेगा, मतलब घुसा के डालेगा। समझ में तो आएगी तुम्हारे, ठीक है। और दूसरी बात, तुमने अभी तक कहते हो सियासी फैसला नहीं है, सियासी फैसला नहीं है। अब अच्छा, ये सैन्य फैसला हो चाहे सियासी फैसला हो, अब टीवी पे आके बोल रहे हो तुम, मीडिया में बोल रहे हो, तो आईसीसी को रिटर्न में क्यों नहीं लिखते कि भाई हम 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलेंगे? रिटर्न में तुमने अभी तक आईसीसी को लिख के नहीं दिया है। क्या 12 तारीख का वेट कर रहे हो कि इलेक्शन हो जाए, उसके बाद में यू टर्न तो लेना है ही, फिर रिटर्न में क्यों दें? पाकिस्तान को बता दूं, ये वही बांग्लादेश है 1971 में जिस बांग्लादेश के कहने पर तुम्हारे 93,000 सैनिकों की पतलूनें उतारी थी हिंदुस्तान ने। और बांग्लादेश को भी बता देता हूं कि वो वही पाकिस्तान है 71 में जो तुम्हारी लाखों बहन बेटियों का जिन्होंने रेप किया था। तुम हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के पास आए थे, ये वही हिंदुस्तान है जिन्होंने तुम्हें आज़ादी दिलाई थी ईस्ट पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान के जुल्मों से। तो भाई यू टर्न तो तुम लोगे और मैच भी तुम खेलोगे, क्योंकि पाकिस्तान को मैं जानता हूं अच्छे से। पाकिस्तान वो देश है जो थूक के चाट लेता है खुद ही। तो यू टर्न लोगे, मैच में भी आओगे, 15 तारीख का मैच तुम खेलने आओगे, अपने अब्बू के हाथों पिटने जरूर आओगे। जय हिंद, जय भारत।